जय गोपाल। आज मैं आपको हमारी गौशाला पर निर्मित बीआरसी सेंटर की बायोडाइजेस्टर यूनिट दिखा रहा हूँ। बीआरसी सेंटर एक गवर्नमेंट आत्मा योजना के द्वारा दिया हुआ बायो रिसर्च सेंटर है, जिसमें कि जैविक दवाइयाँ, प्राकृतिक दवाइयों का निर्माण होता है। आत्मा योजना गवर्नमेंट के माध्यम से चलाने वाली एक योजना है, जिसके तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए बनाई गई ये योजना है। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है प्रत्येक गांव में। जहाँ जहाँ भी ये योजना लागू की गई है, वहाँ पे किसानों को इसके माध्यम से प्राकृतिक दवाई और प्राकृतिक खेती का निर्माण करना सिखाया जाता है। प्राकृतिक खेती करने से ज़मीन में जो ये उर्वरकता की कमी होती जा रही है, उसको बढ़ावा देना, और साथ में एक एक एकड़ खेती को प्राकृतिक में कन्वर्ट करने के हिसाब से किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है गवर्नमेंट ने। इस योजना में लगने वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं, उसके लिए ये बीआरसी यूनिट की स्थापना की है। इसके माध्यम से किसानों को जैविक दवाई, प्राकृतिक दवाई और साथ में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे कि वो इन दवाइयों का निर्माण खुद भी कर सके। जो गाय देसी गौमाता रखता है अपने पास, वो इन दवाइयों का स्वयं निर्माण भी कर सकता है। इसकी भी ट्रेनिंग हमारे गौशाला पर दी जाती है। और जो नहीं कर पा रहा है, जिनके पास समय का अभाव है, वो हम लोगों से इन दवाइयों को प्राप्त कर सकता है। इन दवाइयों में बेसिक दवाइयाँ हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये सारी दवाइयाँ हैं: गोबर खाद, केचुआ खाद, वर्मी वॉश, जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र, दशपर्णीय, ब्रह्मास्त्र, सोठास्त्र, कंडा टॉनिक। इस तरीके सारे जैविक उत्पाद यहाँ पे बनाना सिखाए जाते हैं, और इनकी अवेलेबिलिटी भी रहती है। जिसको चाहिए वो डायरेक्ट भी ले सकता है। ये एक बायो रिसर्च सेंटर है। इसमें से एक टॉनिक के रूप में एक लिक्विड बाहर आता है, जिसको बायोडाइजेस्टर आउटपुट बोलते हैं। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है जैविक खेती में। ये यूनिट हमारी गौशाला पर लगी हुई है। इसमें अलग अलग, जैसे गोग्रपामृतम का है, वर्मी कंपोस्ट है, उधर आगे आपको नीमास्त्र, घनजीवामृत, ऐसी सारी चीज़ें बनी हुई है। तो अगर आपको किसी भी किसान को रिक्वायरमेंट हो तो वो यहाँ से प्राप्त कर सकता है। ये हमारी गौशाला है, और ये हमारा ये सारा जैविक खाद है। इस हॉल के अंदर भी पूरा जैविक खाद और प्लस पूरा ये खाद का पूरा गोडाउन है। इसमें पूरा खाद मिलता है, देख सकते हो आप। ये पूरा जैविक खाद है, वर्मी कंपोस्ट। ये ऐसी पैकिंग रहती है किसानों के लिए, 50 किलो की पैकिंग है ये। और इसके अलावा फिर ये भी पूरा खाद का गोडाउन है हमारा, जहाँ पे हम लोग खाद निर्माण करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट जो भी बनता है हमारे यहाँ, उसकी पूरी यूनिट है। इसमें वर्मी कंपोस्ट बनता है। ये पूरा समाधि खाद है। ये समाधि खाद के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि समाधि खाद क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। ये भी एक बहुत अच्छा टॉनिक रूप खाद है अपनी ज़मीन के लिए, खेती की ज़मीन के लिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है उसका भी। और ये नए बेड्स भी इसी हॉल में रेडी किए जाएंगे अभी बारिश में। पूर्ण रूप से जब बारिश आ जाएगी तो उनको यहीं पे निर्मित किया जाएगा। फिर यहाँ पे केचुए डाल के फिर वर्मी कंपोस्ट बनाया जाएगा। इस तरीके से हमारी पूरी ये खाद की यूनिट ऑपरेट होती है। और ये जो भी जितना भी खाद यहाँ से सेल होता है, उस पूरे खाद का अमाउंट गौ माताओं की सेवा में लगाया जाता है। हमारे यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन ऐसा भी है कि अगर जिसको खाद लेना है, हम लोगों को दाना चाहिए होता है। चाहे आप दाना प्रोवाइड करते हैं या फंड प्रोवाइड करते हैं, हम लोग उससे दाने ही खरीदते हैं। तो आप चाहें कि आपको ऐसा लगे कि यार गौशाला कहीं इनके प्रॉफिट के लिए तो नहीं है, तो आप हमको दाने के रूप में भी पेमेंट कर सकते हो। आप पर्टिकुलर दाना लाओ, जितना अमाउंट आपका खाद का बन रहा है उतना अमाउंट का आप दाना लाओ, और आप यहाँ से खाद ले जाओ। जिससे कि आपको भी पता है कोई दाना बाज़ार में बेचने तो जाता नहीं है एक बार आने के बाद, तो गौ माताओं को आहार में दे दिया जाएगा वो दाना। तो ये ऑप्शन भी है हमारे पास। मेन पूरी पहल जितनी भी यहाँ पे चलती है वो सारी गौ माताओं के लिए चलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। ये पूरी हमारी, ये इस नाम से आपको ये नाम है हमारी गौशाला का, शुद्धम गौशाला। और ये पूरी गौशाला है। तो अगर किसी भी किसान भाई को कोई भी टाइप की जैविक प्राकृतिक खेती से रिलेटेड दवाइयाँ या कुछ भी टॉनिक या खाद की रिक्वायरमेंट हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है और हमारी गौशाला से आके ले सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच सके। क्योंकि गौशाला किसानों पे ही निर्भर है। किसान जब खाद खरीदेगा, खाद खेत में डालेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताओं के संरक्षण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा गौ माताएँ संरक्षित होगी। या तो किसान खुद गाय रखे या गौशाला में गाय हो,
डिपेंड किसान पे ही करता है कि गौशाला को चालू रखना है या गौ माताओं की सेवा किस तरीके से करानी है। जय गौ माता, जय गोपाल। धन्यवाद।